और आपकी नज़र जो है वहाँ तक नहीं पहुँचती है और वो आपके ऊपर डायरेक्ट आक्रमण कर दिया, तो उस कंडीशन में बचाव आपके पास क्या है और कैसे उस समय करते हैं? देखिए, हम अपनी सेफ्टी के लिए अपना हैंडगन, पिस्टल वगैरह साथ रखते हैं और हमको मारना नहीं है, शूट का ऑर्डर नहीं है, मगर क्योंकि हम ऑथराइज्ड हैं और मुझे या हमारी कोई टीम के ऊपर वो अगर अटैक कर देता है तो सेल्फ डिफेंस में हम उस वक़्त उसके ऊपर गोली चला सकते हैं या हवाई फायर कर सकते हैं या नीचे ज़मीन पे भी गोली फायर कर देने से पिस्टल वो छोड़ के हट जाएगा। जी सर, अभी जो आप घूम रहे हैं ये आपका गाड़ी है? ये गाड़ी है जी। हाँ, क्या ये यहाँ पे विंच लगा हुआ है, आगे से विकास जी। हाँ, ये विंच लगा हुआ है। हाँ, इसकी ये रस्सी है जी, ये कहीं फंस जाए कुछ करे तो जो है ये है। हाँ, इसमें 30 मीटर रोप है अंदर, वो मोटर से चलती है। ये अगर फंस जाए कहीं तो हम इसको निकाल ले सकते हैं। और पीछे आप देखिए, इसको खड़े रहे ठहरने की जगह है पीछे। हाँ हाँ, ये सब पैडिंग लगी हुई है जी, तो इसके अंदर जो है ठहर जाते हैं ऊपर। हाँ हाँ, यहाँ पे रात में ठहर जाते हैं। अच्छा, इसमें रह सकते हैं? इसमें हम लोग रात में रहते हैं। तो ये सब बाजू पैडिंग लगी हुई है, कहीं गाड़ी के धक्कों में। देखिए, आपको हम बता दें, ये गद्दी है, आप देख पा रहे होंगे, ये गद्दी है। बाई चांस जैसे आप रास्ता चल रहे हैं, क्योंकि जंगल में जो है बहुत ज़्यादा गड्ढे भी होते हैं, तो गाड़ी जो है आपका कंपिंग करेगा, इधर उधर होगा। तो अगर इसमें आप डायरेक्ट ऐसे गिर भी जाते हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जो है आपका ये गद्दी है और कहीं आपको चोट भी नहीं आएगी। कहीं ऐसा नहीं है जो आपको जख्म हो सकता है। ये बहुत ही देखा जाए तो एक नॉर्मल तरीक़ा से, और इसमें चोट लगने की संभावना नहीं है। ये लाइट्स होते हैं, ये मूव करता है। ये चौथ किधर भी जो है ये लाइट हम पलटा दें, लगा दें तो वो वहीं रुक जाएगी। ये लाइट का जो डिस्टेंस है, जो दूरिया जो करेगी, कितना दूर? 200 मीटर तक ये चलेगा। पूरा क्लियर साफ दिखेगा। क्लियर साफ 200 मीटर तक दिख जाता है। हाँ हाँ। गाड़ी में जो है 2 लाइट आपको दिख रहा होगा, और इसके अलावा ये दिन में जिस समय आप लोग घूमते हैं इस पर, इसी में हम दिन में आराम से अंदर बैठ जाते हैं। हीटर है, एयर कंडीशन है, और फिर रात में जो है यहाँ ठहर जाते हैं। रात में रेस्ट लेना हो किसी को तो इसी पे यहाँ बैठ गए, यहाँ पे बैठ गए, और फिर जैसे कहीं हमको अंदाज़ा हो कि जी अब हम घने में आ रहे हैं, यहाँ दिख सकता है जानवर, तो फिर हम उठ के ठहर गए। और इसमें ये गैप में बंदूक हमारी ऐसे इस गैप में लगा देते हैं। अच्छा, तो बंदूक हमारी बेहोश करने वाली यहाँ ऐसे खड़े रहती है सीधे। हाँ। और बाकी हमारा जाली और नेट और रस्सी, जो चीज़ें हैं पकड़ने के लिए, पानी, क्योंकि जब बेहोश करते हैं जानवर को तो उसका दवा की वजह से, कीटामाइन ज़ाइलेज़िन की वजह से उसका बॉडी टेम्परेचर एकदम बढ़ जाता है। तो उसके लिए पानी छिनकना पड़ता है। जाली उस पर रखने, स्ट्रेचर होती है कि जानवर को डांट करने के बाद आप कैसे भी उसको उठा नहीं सकते, तो एक स्ट्रेचर बनाते हैं हम लोग, जिस स्ट्रेचर के ऊपर वो जानवर को रख के उसके फिर आँख और सिर के ऊपर आँख बंद करनी पड़ती है। तो एक हरा कपड़ा होता है जो हम उसकी आँख बंद करके फिर उसको पिंजरे में लेके जाके रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें, सारा इक्विपमेंट इस गाड़ी में मौजूद रहता है हमें। ये गाड़ी विभाग द्वारा दिया गया है या हैदराबाद से? जी नहीं, ये मेरी गाड़ी है। हमारा NGO है वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फोर्स हैदराबाद में, जो हम ट्रेनिंग देते हैं वन विभाग को एज अ रिसोर्स पर्सन। मैं झारखंड में भी ट्रेनिंग दे चुका हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, बिहार में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, ये हर जगह पे हमारी टीम जाती है और वन विभाग को कपड़े कैसे पहनना, जूते कैसे पहनना, अलर्ट कैसे रहना, जब हम आदमखोर के एरिया में रहते हैं तो उसके वक्त कैसे अलर्ट रहें, बात नहीं करना है, फ़ोन बंद रहना है, बिल्कुल अलर्ट रहना है। अलर्ट जब आदमी रहता है तो उस पर जानवर अटैक नहीं कर सकता। मेरा अलर्ट रहना ही है जो मैं इतने साल इस लाइन में रह के ज़िंदा रह सका, क्योंकि हाथ में हमारे लकड़ी होती है, डंडा होती है, और हमारे सारे लोग पूरी तरह से अलर्ट होते हैं। जो करना है वो जंगल में जाने के पहले ही सब करके, उसके बाद सिगरेट विगरेट जो जिसको पीना है, अंदर जब एक बार गए हम और फिर हमारे दूसरे गांव में बाहर निकले तक पूरी तौर से हमारे लोग अलर्ट रहते। यहाँ भी मैं इंश्योर कर दिया हूँ हर एक के हाथ में 6 फीट का डंडा रहे। सब हमारे जवान
सुरक्षित रहे। गांव में भी जब मैं जाता हूं वहां भी लोग जमा होते हैं, उनको भी मैं रोज़ाना बताता हूं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अकेले गांव में मत जाओ, थोड़े दिन हमको वक्त दो। हम कोशिश कर रहे हैं गाय बैल चराने वाले भी घरों के करीब रहे। शाम में 4 बजे के बाद खुसूस बच्चों को, महिलाओं को घर के अंदर आ जाना चाहिए, वो लोग जो है बाहर ना भटके। तो ये करके हम सर, हम लोग सुनने में आया है जो कोई जानवर अगर आपके पास करीब है, अगर आप लेट जाते हैं, आपको लग रहा है, जानवर को लगे जी ये आदमी मरा हुआ है या बेहोश है, इस कंडीशन में क्या वो आक्रमण करते हैं या नहीं? देखिए, अगर आपका पैर हाथ नहीं चलता है, आप चुपचाप है, ऐसे लगे जैसे आप डेड बॉडी के समान नहीं, यहाँ पे हमारे पास हिंदुस्तान के जो जंगल, घने जंगल है, यहाँ वो सब चीज़ें नहीं चलती हैं। अटैक जो होता है जानवर का, वो इतना तेज़ अटैक होता है। लेपर्ड या टाइगर जो अटैक करता है वो लाइटनिंग के, बिजली की तरह वो अटैक करता है और किसी को पता ही नहीं चलता कि वो क्या हुआ, आदमी मर जाता है जी। ये जानवर आगे से अटैक नहीं करते, पीछे से अपना लेपर्ड जो है वो फॉलो करेगा किसी आदमी को टारगेट करने के बाद, आधा घंटा 1 घंटा उसको फॉलो करेगा। सही वक्त मिलने के बाद, अभी ये रोदा में जो लेपर्ड मारा बच्चे को, तो वहाँ 2 घरों के बीच में एक ईंट की दीवार थी जी, वहाँ वो बैठे रहा, आके इंतज़ार करते रहा, और जब वो बच्चा उसके सामने आया उस पे कूदा। और कुशवार में जो मारा बच्चे को, तो 3 लड़के जा रहे थे, सबसे छोटा सबसे पीछे था, तो वो उसको पकड़ा और उसको लेके चले गया। तो लेपर्ड या टाइगर का जो अटैक होता है वो लाइटनिंग अटैक होता है और वो दबा देता है इंसान की गर्दन बराबर उसके मुंह में आती है, दांतों में, और वो जो दबा देता है तो जैसे बल्ब आप लाइट बंद करते वैसा आदमी की मौत होती है। 1 सेकंड में आदमी मर जाता है और फिर उसको लेके जाने की कोशिश करता है। तो ये सब चीज़ें नहीं चलते, बस एक ही चीज़ होती है कि एहतियात करें, अलर्ट रहें, और कहीं कोई बंदर वगैरह कोई जानवर बोलता हो, कुत्ते भौंकते हैं, तो उस वक्त सबको गांव को अलर्ट हो जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ यहाँ हो रहा है जी। धन्यवाद। आपको हम बता दें कि क्योंकि जो जंगली जानवर के नाम से हम लोग डरते हैं, देखने के बाद हम लोगों के अंदर एक भयभूत जो होता है, हम लोग को एक डर हो जाता है और कहीं ना कहीं हम लोग उस एरिया और उस गांव को छोड़ देते हैं। उसी बीच जो हैं, आप ये समझ सकते हैं, जो हज़ारों जो जंगली जानवर हैं जिसे सरकार जो है आदमखोर घोषित कर दी है, वैसे जानवरों को जो है आज जो है मारने वाले हैदराबाद से अली खान आए हुए हैं। हालांकि ये अली खान से ही फेमस हैं। लोग जो है, क्योंकि इनका जो नाम है लोग जो है समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अली खान के नाम से ये फेमस है। और कहीं ना कहीं हज़ारों तेंदुआ हो, टाइगर हो वगैरह अगर देखा जाए तो जंगली जानवर को ये शिकार किए हैं और कहीं ना कहीं उसे शूट करके अपनी सफलता हासिल की है। और भी करे हैं, पकड़े भी हैं। अच्छा, पकड़े भी हैं। मैं एक हाथी को पकड़ा जिसको शूट का ऑर्डर हुआ था, वो आज पटना के जू में है। और महाराष्ट्र में ब्रह्मपुरी में जो एक आदमखोर C1 के नाम से आदमियों को मारी थी, उसका भी शूट ऑर्डर हो गया था। उसको भी हमारी टीम, मेरा लड़का, हमारा NGO उसको पकड़ के हम सुरक्षित ट्रैंक्यूलाइज करके वन विभाग के हाथ में करे हैं जी। धन्यवाद। हालांकि अगला इंटरव्यू हम लोग पुनः लेंगे और उससे संबंधित बहुत सारा सवाल आपका जो रहेगा उस सवाल का जवाब भी हम आपको देंगे।